अब शुरू होते हैं। जुपिटर गुरु, बृहस्पति। गुरु किसका? एक्चुअली में गुरु वर्ड यूज करते हैं, इसका नहीं समझ में आया। गुरु तो देवताओं का गुरु है ये, बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं का गुरु, जुपिटर बोल दिया। प्लेनेट के अंदर इसका सबसे बड़ा नंबर अलग अलग आता है। चलिए, इसका एरिया कौन सा है बॉडी पे? बॉडी पे पहले बॉडी पार्ट, बैकबोन। लिखो जी, सही लिखा, सही बोले, बिना देखे बोले। बहुत बढ़िया, देख रहा हूं बिना देखे, मैं खुद बोल रहा हूं बिना देखे बोले। बैकबोन, जो टिका होता हमारा, जो रिब केज, बैकबोन। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं वो। और पैर की एडी का नीचे का हिस्सा, तलवा पूरा नहीं जी, एडी, हील, हील, हील। और ये यहां का थाइज एरिया, जांग बोलते हैं हिंदी में, थाइज। इसके अलावा लीवर। लीवर क्यों? लीवर क्यों? क्यों? पेट निकाल दे तो जी लोगे? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? लीवर में पीला सब्सटेंट बनता है, लीवर कमजोर हो, पीलिया जॉन्डिस हो जाता है। वो कुछ हद तक या कंधा भी ले लेते हैं, कंधे की जरूरत नहीं है, स्पाइन ले लिया एनफ है, यहां रूल करता है। जिनके गुरु कमजोर होता है ना, उनके जॉन्डिस मिलेगा, कंधे में तकलीफ, स्पाइन में तकलीफ, लोअर बैक पेन होता है, पांव की एडी में दर्द होता है, ये कमजोर उसकी निशानी है। और आगे थोड़ा सब्सिडाइज या उसको डिटेलिंग करने के लिए पैर के नीचे के, घुटने के नीचे का हिस्सा, जहां केतु दौड़ता है वहां गुरु करीब करीब दौड़ लेता है। और कंधों का ये दर्द, जिसको आजकल लोग प्यार से स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। शोल्डर अलग है, स्पॉन्डिलाइटिस। ये बाल गंजापन, गंजापन देखिए, गंजापन एक अलग कहानी है। गंजेपन में मैंने पूरा चैप्टर दिया था, आपको याद हो पहले देख, तो किस तरह का गंजा है ये बंदा। सुनिए दीदी, आपको याद है कौन सा गंजा कैसा होगा? गुरु का गंजापन खाली यहां होता है, ये देखो जो मेरा है। अब नहीं है बाल आगे, थैंक यू। गुरु अच्छा है तो अच्छा नहीं, गुरु खराब हो तो यहां से गंजा। और राहु का गंजापन क्या होगा? ये पट्टी सी छूटे, यहां से छूटेगी, बाकी सारा गंजा हो जाएगा। गुरु का अच्छा एक होता है अपने सूर्य का गंजापन, वो यहां से आएगा हल्का हल्का, लेकिन इसको हम बोलते हैं मेंस बाल्डनेस बोल देते हैं। ऐसे ही हर गंजा, कुछ के होते हैं वो एक्सप्रेस गंजापन, यूं कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं, कुछ जगह कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तो हाँ जी, ये मेंस बाल्डनेस है, ये मतलब मेल का, मेल बाल्डनेस बोलते हैं, मेल में होता है ये। वो छुक छुक गाड़ी भी चलती कई बार, वो मिक्स ग्रहों का योग हुआ था उसमें। अच्छा, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो खाने बनाए थे आपने, नॉर्थ ईस्ट लिख दीजिए, वहां पे गुरु लिख दो आप। और वहीं पे एक स्टार और बिठाना है, क्योंकि खाने तो 8 है आपके पास। सेंटर में खाना बना, वहां लिख दीजिए ब्रह्मा, वहां कोई ग्रह नहीं आएगा। अब ग्रह कितने हैं आपके पास और खाने कितने हैं? 9 नहीं है, 8। अब एक ग्रह, वो खाने में बीच ब्रह्मा गया ना। हाँ जी, अब एक ग्रह और बिठाना है किसी एक खाने में। ग्रह का नाम मैं बोल देता हूं, केतु बिठाना है, बाकी ग्रह के खाने दूंगा आपको। कहां बिठाएंगे? अभी आप बोलिए केतु जिसके साथ बैठता है, हाँ दौड़ने का, इसीलिए वहीं बैठो। केतु जिसके उठाओ, साथ बैठता है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट में केतु भी लिखो। केतु भी साथ बातों को पकड़ो,
वो यही बोले अभी तो आप बोले थे गुरु जहां दौड़ता है केतु भी दौड़ता बोलने है। वाली थी। हाँ पकड़ो नहीं, आप पकड़ो, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग खाली मेरे पीछे चलते कि मेरे को पकड़ लेते हैं, अच्छी बात, पकड़ लो। कई पहले के पढ़ाए हुए बीच में बोलते हैं, वार्निंग देकर लाया था, मेरे पीछे पड़ के कल चैप्टर पढ़ा था, मैं इधर बोल। हाँ, दौड़ने का बताए ना कि उसके साथ नॉर्थ ईस्ट खाने में एक तो गुरु का भी होता है नॉर्थ ईस्ट दिशा, केतु की भी होती है। जब वास्तु में अध्ययन करेंगे तब इसी नॉर्थ ईस्ट खाने को केतु के लिए मिलेंगे। जो खाने बनवाए थे मैंने अलग से 9 खाने वहां नॉर्थ ईस्ट का खाना, ताकि ये हो जाए। मैंने 4 लिखा दिए गए, अब तक 4 लिखा चुका मैं। सेंट्रल ईस्ट में लिखाया मैंने सूर्य, नॉर्थ वेस्ट में लिखाया मैंने चंद्रमा, और नॉर्थ ईस्ट में लिखा है गुरु, और साथ में केतु। 4 ग्रह हो गए। एलिमेंट स्पेस अर्थ नहीं आएगा, अर्थ नहीं आएगा, स्पेस आकाश। मेन कर्म, पिछले में ज्योतिष पढ़ा था, वेद व्याकरण, जो नॉलेज, वेद व्याकरण, वेदास, ग्रामर एंड नॉलेज इज द बेसिक कर्म ऑफ द जुपिटर। नेचर, डिसिप्लिन, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल नेचर जो देता है वो जुपिटर देता है हमेशा। डिसिप्लिन भी देता है, चले इसकी चाहे नहीं चले, लेकिन हमेशा ये बोलता है, इंडिकेट करता है कि वी शुड बी इन डिसिप्लिन, वी शुड हैव द नॉलेज एंड विद इन द एथिकल वे, इन द एथिकल वे। एथिक्स सिखाने वाले 2-3 ग्रह ही हैं। एक तो ये बुध तो बिल्कुल नहीं करता जी, एक तो एक गुरु और एक मंगल, 2 एथिकल वे में चलते हैं। सूर्य कहता है यार एथिक तो वही है जो मैंने बोल दिया, जाओ बस। हाँ, डोमिनेशन। हमारे कुंभारा मारे बोल के एक मिनिस्टर थे राजस्थान पहले, कोई बोलता साहब ये बात गलत होगी, कानून की साफ गलत नहीं है। तो कानून हमारे बाप दादा को जो हमने बोल दिया वही तो कानून है, ले बदल देते, चल हट बस। ये राजा जो बनता है उसमें थोड़ी सी हेकड़े तानाशाही आ जाती है। तो ये ध्यान रखना, जहां डिसिप्लिन दौड़ेगा वहां मंगल और गुरु दोनों दौड़ेंगे, लेकिन फिर वहां नॉलेज भी दौड़ पड़ती है तो मंगल थोड़ा पीछे रह जाता है और गुरु ही रहता है। अब लीजिए जी गुरु की गुड्स क्वालिटी। सबसे पहली तो मालूम है डिसिप्लिन, तो समय का सदुपयोग तो आएगा ही। रिसर्च के लिए हमने देखिए सूर्य को पकड़ा था, लेकिन रिसर्च, डीप रिसर्च में जो होता है, इसका प्रोफेशन ही रिसर्चर होता है, वो इसी गुरु में आएगा। यहां वर्ड लिखा होगा अनुसंधान, हिंदी में प्योर अनुसंधान ही बोलते हैं। हाँ, डीप रिसर्च है जी। साइंटिस्ट इसी में भी आएगा, गुरु में। इस साइंटिस्ट जो है ना वो कई स्टार्स में चलाता है। उसके अलावा देखिए हर सब्जेक्ट में रुचि लेता वो, इंटरेस्ट, लेकिन हर सब्जेक्ट में वो कहीं ना कहीं से ना स्पिरिचुअलिटी ढूंढ लाएगा। ये गुरु का कीड़ा है सबसे बड़ा, ढूंढ लाएगा कहीं ना कहीं। अब जब इतने डिसिप्लिन जिसमें है, नॉलेज है, तो नेचुरली वफादार तो होगा ही होगा और नियमों पर चलेगा। स्पष्टवादी में थोड़ा सा यहां एक चेंजिंग दूंगा, सॉरी दूंगा आपको। स्पष्टवादी का मतलब आउटस्पोकन विद एथिक्स, विद सोशल बिहेवियर। फ्रेंकली स्पीकिंग लिख लो भले आप, बट अलोंग विद द सोशल बिहेवियर। दुख नहीं पहुंचा, बात भी बोल दी, उसके बाद चलेगी, दुख भी नहीं हो। मंगल वाले का प्रॉब्लम होता है ये थोड़ा है, ये मैं भी महसूस करता हूं कई बार। देखिए कई बार रेक्टिफाई करना चाहता भी आदमी, वो आप पे डिपेंड करता है।
कभी कभी रेक्टिफाई करने का दिल करता है, कभी कभी नहीं करता। तो वो आपने तय करना है कि रेक्टिफाई करना है कि नहीं करना। रीजन क्या हुआ कि जब मैं हैदराबाद में कुछ फेमस हो गया तो कई लोग आए कि जी आप बहुत स्पष्ट बोलते हो इसलिए आपके पास आते हैं, संकोच नहीं करते, तुरंत बोलते हो। कुछ लोगों से मेरा मिलना हुआ तो बोले जी आपके बंसल जी आते हुए डर लगता है, आप खट से बोल देते हो, जी घबराता है, कुछ बोल दिया तो कल को डर जाएंगे हम लोग। 8-9 सजेशन आए मेरे पास, थोड़ा सा आउटस्पोकन चेंज कर लो, थोड़ा सा माइल्ड कर लो अपने आप। मैं भी सोचने मजबूर हो गया, लोग यार मेरे ज्यादा एकदम स्पष्टवादी से परेशान है तो शायद चेंज करूं नेचर को, तो थोड़ा सा अपने आप को माइल्ड कर देता हूं। इतने में मेरे को दोस्त की कहानी याद आ गई जो मैंने बहुत बरसों पहले सुनी थी उससे। वहां का दोस्त है मेरा, यूपी का रहने वाला, अब राजस्थान में थे। कहानी सुनाई उसने, मेरठ शहर में एक कोई टिक्की छोले बनाता है जिसको आप यहाँ कटलेट बोलते हो, बहुत फेमस था। बोले प्रदीप 5 रुपए की टिक्की मैं लेने जाता, उसकी लाइन में लगना पड़ता है हमेशा। तो मैं भी लेने गया, देखो कैसी टिक्की बनाता है, तो लाइन में लग गया। 10वां-12वां नंबर आया, 5 रुपए की टोकन ले लिया, लाइन में लग गया। जब नंबर आया मेरा, नंबर आते मैं बोला, बना रहा था तो मेरे लिए, भाई मिर्ची कम डालना, थोड़ा सा मसाला कम कर देना। पलट के टिक्की वाला उसको देख के बोला है भाई जी, बोला भैया मिर्ची कम डाला, मुंह जलता है। बना हुआ दोना उसने बोझ के कूड़ेदान में डाल दिया। बोल भाई टिक्की निकला था, अपने पैसे वापस ले लो, ये टोकन आपका। बोले भाई मैंने क्या बोल दिया? बोले आप होते कौन हो मेरे को बोलने वाले, मैं क्या डालूं कि नहीं डालूं? रेसिपी वही खानी पड़ेगी जो मैं बनाऊंगा। बोले ऐसे कैसे खानी पड़ेगी भाई, मेरा मुंह जलता है, मैं नहीं खा सकता इसलिए बोला। बोले सामने दुकानें खड़ी है भाई सब 10-12, पैसे लो वापस, वहां खा लो। मैं यहाँ वही लोग खाते हैं जो मैं बनाता हूं। अगर आप भी कहने से रेसिपी बदल दी ना, तो सामने वाले लोगों ने यही किया था, अपनी रेसिपी अपना टेस्ट बदल दिया। आज पिटे बैठे हैं, कभी बहुत ऊपर चल रहे थे। खानी है तो मेरी टिक्की खानी पड़ेगी, भले मिर्चें लगे चाहे नहीं लगे। बोले मेरे को बड़ा अचंबा हुआ, बड़ा प्राउड है इसमें, कि चल खिला, तेरी खिला दे। बोले भाई साहब खिला दूंगा, पैसे लूंगा, पर दोबारा नंबर में आ जाओ। बस दोबारा नंबर में लग गया, मैंने टिक्की ली साले प्राउडी की, पर खाई तो मजा आ गया, मिर्चें लगती ही नहीं है। क्या टेस्टी टिक्की थी मेरी, तो मैं 2 खाना दिल किया मेरे, दोबारा लेने में लगे, दोबारा खाई। तो वो कहानी छोटी सी उसने मेरे को सुनाई, मेरे को शिक्षा देगी कि अगर आपकी भीड़ किसी भी रेसिपी से बढ़ती है तो अपनी रेसिपी चेंज मत करना। हर धंधे का नियम है। मेरी भीड़ हैदराबाद में इतनी बढ़ चुकी थी, मैंने कहा 80% लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं आउटस्पोकन हूं, और 20% इसलिए नहीं आते कि मैं आउटस्पोकन हूं। अब मेरे को क्या करना चाहिए, 80 चाहिए कि 20 चाहिए? क्योंकि अच्छे रेस्टोरेंट में क्या होता है, देखा मैंने, शुरू में बहुत बढ़िया चलता है, कुछ 4-5 लोग जो रोज आ रहे होते हैं, ग्रुप बड़ा, बोलते हैं यार इसमें तू एक काम कर, थोड़ा लहसुन का फ्लेवर ऐड कर दे, बहुत बढ़िया बन जाएगा। और नहीं बहुत चलेगा, ट्राई करके देख। ट्राई करते ही उसकी भीड़ 100 की बजाय 100 होती है, वो खुश हो जाता है। अचानक वो भीड़ गिरते गिरते 50 तक आती है अगले महीने। वो समझ नहीं पाता क्या हुआ, या शुरू के हफ्ते भर तो भीड़ बहुत रही थी, फिर क्या हुआ? भाई तो रेसिपी तूने बदली, पुराने तोड़ लिए, तेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। नए ऐड तो किए तूने 25, लेकिन पुराने तूने 75 तोड़ दिए, तेरे को मालूम नहीं हो तू कर क्या गया। ऐसे ही वो चीज होती है। तो मेरे दिमाग में मैं अपना एटीट्यूड बदलूं या नहीं बदलूं, और मैंने नहीं बदला। तो वही मैं आपको राय देता हूं, आपने तय करना है अब कौन सी लोकप्रियता अच्छी लगती है। मेरे को अच्छी लगती है लोकप्रियता, हाँ ये आएगा खट से मुंह में देगा मारेगा, परवाह नहीं है, मैं खुश हूं, इसलिए नहीं बदलता। आप तय कर लीजिए कि बदलना चाहो। मैं चाहूं तो मेरे नेचर आज बदल दूं, मैं नहीं बदलता क्योंकि मैं खुश हूं मेरे नेचर से, और 80% लोग खुश है मेरे नेचर से। मेरे पास तो आधी रात को 2 बजे ही फोन आते हैं, क्योंकि बीमारी जो हॉस्पिटल में होना, मैं उससे पैसे नहीं लेता कभी भी। फोन आता है मेरा मरीज है, क्या करूं, ऐसे कर लो। दूसरा कोई उपाय, सुबह ले जाना पुराने पुल, और क्या करेगा। हाँ तो स्पष्टवादी को अच्छा इंसान नहीं, बुरा इंसान क्या नहीं, स्पष्टवादी बहुत अच्छे ही नहीं सोचा कैसे बोला। अगर चीज आपके फेवर, मैं तो अब वो बोलता है स्पष्टवादी तो बुरा ही कहेंगे ना, अरे वो मुंह पे बोलता है, बेकार ऐसे ही बोलते ना। अगर मेरी चीज से आपको लाभ होता है तो मैं बढ़िया हूं, वरना नहीं हूं। हाँ जी, ओपन नहीं बोल देता हूँ भाई, अच्छा लगे बुरा लगे। उमेश जी को मैंने ना एक चीज देखी है, एक बंदा स्पष्टवादी है, अच्छा लगे बुरा लगे खट से मुंह मारता है। एक दिन मेरी मिसेज ने इनको दौड़ देर वेट करवा दी, ऊपर आके मेरे कमरे में बरस गए, बोलो तरीका मेरे को वेट करा दिया, हमारी वेट करते नहीं। अब बंदा जोरदार है कुछ भी हो, बंदा जोरदार है। हाँ
तो वो सीधा अगले को अच्छा लगे, बोले आपने जब अपने नियम चलाए तो मेरा नियम क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, सही बोला। मैं समझाया इनको, मगर ये होता है चीज बोलना। मैं बोला भी था किसी दिन कोई बोल जाएगा, आज ये बंदा बोल गया। मैं भी इंतजार में था कौन बोलता है। तो बहुत ये इसको डेयरिंग बोलते हैं, नाना बहुत मुश्किल है। अगर आप में क्वालिटी है और आप इससे संतुष्ट हो और आपके आजू बाजू वाले आपकी क्वालिटी को 70% से ऊपर लोग आपको एडमायर करते हैं, तो रिमेन दैट क्वालिटी। तो सर मेरा गुरु अभी भी काम कर रहा है, जो 3 जो मेरा बीएन है, मतलब ऑप्टिकल फील्ड में काम कर रहा है। और सेकंड नंबर क्या है? वो सेकंड में नहीं काम करना चाहता, 6 है वो, नहीं काम करना चाहता। 6 तो बहुत डिप्लोमेटिक नंबर होता है। इसलिए मैं 3 अच्छा, मजाकिया भी रहता है, ये ह्यूमरस होता है, ज्यादा ह्यूमरस नहीं होता है। मजाकिया में देखिए ये मान सम्मान का ध्यान रखते हुए मजाक करता है। बताया ना, एवरीथिंग विद द एथिक्स। अब नेचुरली जब गुरु है, नॉलेज भी है, डिसिप्लिन भी है, तो एम्बिशंस तो रहेंगे ही रहेंगे। जहां भी नॉलेज और डिसिप्लिन रहेगा ना, वहां एम्बिशंस रहेंगे। तो कोई भी स्टार होने दो, अब वो ग्रह की नॉलेज नहीं है तो जनरल देख लीजिए, जहां एथिक्स है, जहां रूल्स डिसिप्लिन है, नॉलेज है, वो महत्वाकांक्षी तो होगा और होना भी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अगवा, गतिशील, साहसी, मेहनती, जिम्मेवार, एक्टिव, ये जनरल चीजें होती। अगवा मतलब पहले नंबरों में आना, आगे रहना, एट फ्रंट। फॉरवर्ड अलग चीज है, एट फ्रंट अलग चीज है। हर चीज की अंग्रेजी नहीं होती। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी होती है, गुरु में भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। किडनैप वगैरह उसको बोलते हैं। नहीं जाए, मैं बताता, सुनिए 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 अजी। पूछना पड़ता। हाँ बिल्कुल, ये है जी अगवा, मतलब किडनैप। ये अगवा, अगवा मतलब हर चीज में से आगे नहीं है, मतलब हाँ जनरली। लीड। अच्छा, अगर गुरु का ऊंचा बढ़ जावे तब स्वेच्छाचारी, बैड्स में आता है। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी मनमर्जी करना, भी मैं ही सही हूं और कोई भी नहीं है। अति स्वाभिमान, एक तो स्वाभिमान होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक जब बढ़ जावे तो सेल्फ रिस्पेक्ट, एरोगेंसी जिसको बोलते हैं, अहंकारी, एरोगेंसी, ईगोइस्ट भी बोल देते हैं। देखिए घमंड और गर्व में जरा सा ही फर्क है। गर्व पॉजिटिव है, प्राइड, हाँ वो प्राउड और प्राइड में जरा सा ही फर्क तो है। फिजूल खर्ची भी होता है, फिजूल खर्ची अकेले अपने पे करता। अच्छा, गुरु वाले की क्वालिटी देखना, फिजूल खर्ची जनरली अकेले पे ही करेगा, अपने पे जनरली नहीं खर्चता। बाकी जो कोई भी ग्रह खराब होता है तो खूब चीज निकली ही निकलेगी। उतावलापन, हट्टी, जिद्दी, विचार ला देना, ये हो जाता है सभी ग्रहों पे। ये जनरल चीजें हैं। और इसकी नेचर बड़ी हार्ड होती है, हार्श। गुरु खराब होता है तो नेचर को हार्श कर देता है। सगे संबंधी इसके परेशान होने शुरू होते हैं। और लेकिन गुरु की एक खासियत ये होती है, जो खराब गुरु होता है तो ड्यूअल नेचर, दोगलापन होता है। उसके लिए कुछ और बोल देगा, इसके लिए कुछ और बोल देगा, दो चीज रूल लेके चलेगा साथ। और नेचुरली जो बातें कुछ कुछ सूर्य में होती है, सूर्य गुरु और मंगल को मिला मिला के चल लेना, तो सूर्य में जो होती है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, ये भी कर लेता है। और जब गुरु बहुत ही खराब होता है तो आमतौर पे इनके बच्चे नहीं हो पाते। एजुकेशन आप खुद डिसाइड करो, जाती रहती है एकदम हाई लेवल पढ़ता ही रहेगा। हाई लेवल नहीं होता, आगे पढ़ता रहेगा, हर चीज पढ़ता रहेगा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। अच्छा, ये सब्जेक्ट लाइन फिर काम की नहीं है, नहीं पढ़ तो लेते हैं, खाली बैठे क्या करेंगे, ये भी पढ़ ले, मल्टीपल लाइन्स। ये जितने भी लिख रखे हैं ना इसने, ये सारे मेरे किए हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट मेरे किए हुए हैं।
मैं गेम्स में आगे था, घुड़सवारी मैंने की, अच्छा निशानेबाज तो बहुत तगड़ा था मैं। धार्मिक में सारे पढ़े हैं मेरे, कानून मैंने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने IAS किया था, पढ़ा था, सारे मेरे पढ़े हुए हैं। मेरा गुरु तो बहुत खराब है। 3 नंबर ना है ही नहीं, आसपास नहीं है। मेरा तो गुरु वहां बैठा है जहां शमशान की जगह होती है, कुंडली में। लेकिन मेरे को हेल्प बहुत किया उसने, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पैदा हुआ दोस्तों में मिल रहे थे, तो गुरु अपनी जगह बदल रहा था, दोनों खानों का मेरे को फायदा मिला, इधर का भी और उधर का भी। 8वें से निकल के 9वें में जा रहा है, सिर्फ 9वें से निकल के 8वें में आ रहा है। तो मेरे को जो मेन स्पिरिचुअलिटी ऑफ द वर्ल्ड होता है वो भी, और शमशान की जितनी बातें होती है वो भी, दोनों का मेरे को फायदा देगा वो। ये ठीक है, इसकी ब्रदर सिस्टर में अपने बहन भाइयों की सहायता करता है, खुद उम्मीद नहीं करता। वो सेम आपको सूर्य से मिलता जुलता नजर आएगा। और फाइनेंशियल में छोटी आयु में पिता खर्च बढ़ता है, ठीक है। एक पॉइंट पूछूं? हाँ जी, आपने इतना बता दिया, मेरी विद्या है, एवरीथिंग, हर चीज है आपको, मतलब हाँ। ओवरऑल सब चीजें, तो इतनी क्षमता, इतनी सब कहाँ से कैसे? आप में भी है, हाँ? आप में भी है। तो आप- दो TB का कंप्यूटर लाया मैं, उसमें बहुत मेमोरी है। हम तो हजारों TB के कंप्यूटर हैं, सारे कंप्यूटर आप भरो ना उस डिस्क को, कौन मना कर रहा है? हमें एक बना लेते हैं, ये मेरी उम्र नहीं रही, मेरे ये नहीं रहा, मैं थक गया। हमें कमजोरी करने का बहाना ढूंढते हैं, मेरे परिवार वाले नहीं मानते, छोड़ो सालों को। हाँ, नहीं छोड़ सकते तो एडजस्ट कर लो, सीधी सी बात है। नहीं, नहीं, जैसे आपने कहा कि जी ये भी बताइए, ये बताइए, बताइए, इतना सारा एकदम आपको ग्रास्प ही इतना कैसा रहा उस चीज को जमा करने का? सब में होता है। देखिए, यहाँ बच्चे कम बैठे हैं, ज्योति जी को देख लो, आपको देख लो, मेरे को देख लो, व्यास वाइट, मेरे ख्याल से अब विवेक जैसे जहाज शेव करके घूमते हैं तो वाइट दाढ़ी का मालूम नहीं पड़ता। हाँ, बाकी भरत हमारे छोटी उम्र का है और मेघा छोटी उम्र की है, बाकी सारे मैच्योर्ड उम्र के हैं, फिर भी सीख रहे हैं ना। वो तो बहू, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया बहू को तो हमने। तो बड़ी उम्र के हैं ना, फिर भी सीख रहे हैं। कहते क्यूरियोसिटी काम कर रही है, डिस्क भरने में लगे हैं, ये बिना सोचे लगे हुए हैं कि क्या कितनी उम्र बची है, क्या काम आएगा। काम आता है। मानसिक संतुष्टि के लिए भरते रहो, सीखते जाओ। बंटेगा नहीं बंटेगा बात अलग है। हम अपने मंदिर में चूरमा बनता रहता है, जब भीड़ आएगी प्रसाद बांट देंगे, नहीं आएगी तो खा लेंगे बस। अब जैसे एक मेरे को कई लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उसका जन्मपत्र देखना, हाथ देखना है, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, अभी तो उम्र हो गई, ऐसा मेरे को क्वेश्चन आते मेरे लिए। जो बोले ये उम्र होगी, बोले साले या तो कल के बाद मिलना मत। क्या नहीं मिला? जो बोले उम्र होगी उसको बोलना साले कल के बाद या तो मिलना मत, और जो और मिले तो चुप रहना। इस मामले में उम्र होगी तेरी माँ की, तेरे बाप की। हाँ बोलते हाँ, ये मैं वो बोलते फिल्म में डायलॉग क्यों निकला, बुढ़ा बदला बाप। हाँ, क्या काम आएगा, तुम क्यों सीख रहे हो, तुम्हारे में क्या काम आएगा, तो तुम जन्म बोले इसलिए काम आएगा, तू कभी कभी जो आए कम्युनिटी करता है ना, तो मेरी पकड़ में है, कम्युनिटी करता कैसे ये। कभी भी हरियाणवी भाषा में बात करो आप, टेढ़ा जवाब जब तक उसको बराबर में नहीं मिलेगा। कुत्ते को मारे, बोले कुत्ते को मारा, बोले नहीं ऊँट है, छोटा रह गया। हाइट बड़ी नहीं। हाइट बढ़ी नहीं। आप कभी स्कूटर तो ना पूछेंगे, स्कूटर तो रहे हो, कहने नहीं बस दी यार, पानी दे रहा हूं, शायद दोबारा बस बन जावे। कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका लोगों का काम है। चलिए, लोग ऐसे डिप्रेस होने वाले वर्ड्स में बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, तुम्हारे क्या खुद तो जवाब दिया था उस दिन अपनी क्लास में, आपने दो क्लास पहले। घर वालों का तो काम ही, आसपास वालों का काम ही, जो खुद नहीं कर सकता। 2 तरीके हैं इस लाइन में, अपनी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन खींच दी, इसको छोटी करने के 2 तरीके हैं, या तो सिर्फ मिटा दो, हाथ लगाने देते हम लोग, या इसको बड़ी कर दो। अब ये इसमें ताकत नहीं है तो दूर से इसको मार मार के फूंक फूंक इसको उड़ाते रहते हो, और आप उड़ते रहते हो। मैं परवाह नहीं करता। आसपास की निंदा देखिए, अगर आपकी निंदा हो रही है, हाँ, तो आपका WhatsApp पे भी इसका मतलब आप आप गतिशील हो। प्रगतिशील हो। हाँ, सिंपल सा रूल है, क्यों किसी की परवाह करना। कह यार इस उम्र में नाचेगा, बदन काम कर रहा, नाचूंगा, तू नाच लेना, कौन रोकता तेरे को। तो बोले यार आप बड़े बदमाश, मैं कहूं ये बड़े टेढ़े से सवाल देने पड़ते हैं। जवाब जो है
मेरे पुराने जमाने की बात, बहुत जब स्कूल में थे, मेरी सिस्टर पढ़ती थी चौथी पांचवी क्लास में। तो पिताजी का नाम पूछा तो उन्होंने बताया अभी पिता का नाम छगनलाल है। तो पास वाली सहेली बोली छगनलाल तो बदमाश है। मेरी बहन में गुस्सा आया, तो वो घर आई, तो पिताजी को बोला मैंने स्कूल नाम बताया आपका। तो एक मेरे पास सहेली बोली तो बदमाश है। तो बोला कल उसको पूछना तेरी माँ को लेके भाग गया था क्या। तो अगले दिन दूसरा टीचर आया, नाम पूछा, माँ बोला दूसरे ने देखा था, बोले मेरे पिता बदमाश बोले ना, तो ये बता तेरी माँ को लेके भाग गया था क्या। और रोने लगी बाजू वाली। तो टीचर ने पूछा, पूरी बात सामने आई, बोले इसने ऐसे बोला। रो क्यों रही? बोले मेरी माँ मर गई इसलिए। तो तूने क्यों बोला? बोले जी हमारे पड़ोस में था वो, ऐसा था इसलिए। तो वो समझौता किया भी ऐसा नहीं है। तो जब आपसे तीखा सवाल किया जाए ना, तीखा जवाब दे दो। जब उसने हमारी लिहाज नहीं की तो हमें एथिक्स कब पालन किया जाता है? जब वो पालन कर रहा है। हम बिल्कुल शालीनता में, मैं नहीं बोलता कभी शालीनता का उल्लंघन करो या आप किसी की बेइज्जती करो या ज्यादा बदतमीजी करो। अब उसने हमारी लिहाज नहीं की तो वहीं ठोक दो बस। उसने भीड़ में बेइज्जती करते, भीड़ में अपना जवाब दे दो। लोग क्या नहीं मैं सबके सामने क्या बोलता, मैं क्या अकेले में बात करेंगे, नहीं, उसने सबकी बेइज्जती ठोका ना। अब आपने कमरे में माफी मांग, उसने मांग ली, कोई देखने वाला नहीं है। चलिए मैं चैप्टर पूरा करूंगा, टाइम तो अपना हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल हो गया। फाइनेंशियल में ही होगा, परिवार पे पैसा खर्च करता है और जनरली इसका धन वापस कम आता है। ये जो दे दिया ना, लोग खा जाते हैं कई बार पैसे इनके। अच्छा, जब गुरु होगा तो नेचुरली शादी, घर, प्रॉपर्टी बढ़िया होंगे, नॉलेज भी बढ़िया आती है अच्छे गुरु में, और बच्चे जल्दी हो जाते हैं। गुरु में बोला गुरु खराब होने पर थोड़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम देता है तो बच्चे लेट होते हैं खराब गुरु होने पे। अच्छा गुरु हो तो बच्चे जल्दी हो जाते हैं। और उच्च शिक्षा विदेश का हो ही गया। और खराब हो तो कोई भी कह रहा है खराब हो तो बाधाएं देगा ही देगा, कोई सा भी कर लो आप। और बिजनेस में या प्रोफेशन में या शिक्षा में घाटा इसमें होगा ही होगा, तो वो इसमें भी होगा। हाँ, ट्रेवलिंग मेन है इसका। ये भी देखिए, अब तक जितने भी ग्रह पड़े हैं, 2 पढ़ लिया आपने, तीसरा चल रहा है, तीनों यात्रा के शौकीन है। ये शनि नहीं होगा बस। विदेश यात्रा लाभदायक भी रहती है। और म्यूजिक इनका सेम एज सन, जो शीला म्यूजिक, सियाना म्यूजिक, प्रेरणादायक म्यूजिक।